प्रभात बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध का उद्देश्य एवं शीर्षक की सार्थकता बताऊंगी। इस निबंध का उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध क्या निराश हुआ जाए की रचना एक विशेष उद्देश्य से की है। इस निबंध की रचना के दौरान निबंधकार का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। निबंध के प्रारंभ में ही लेखक ने देश की वर्तमान स्थिति की विवेचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पाठकों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देने के लिए लिखा है। हम अपने आसपास और समाचार पत्रों की ऐसी घटनाओं को पढ़कर दुखी हो जाते हैं जो वास्तव में घटी है। कहीं ठगी है तो कहीं डकैती, कहीं चोरी हो रही है तो कहीं तस्करी। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ईमानदार और मेहनती लोग दुख भोग रहे हैं, जबकि बेईमान, झूठे और मक्कार लोग इस संसार में फल फूल रहे हैं। दुर्व्यवस्था के कारण निहीर व्यक्ति जो है कष्ट भोग रहे हैं। इसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता है। जो कायदे कानून स्वार्थ और लोभ को बढ़ावा देते हैं उन्हें बदलना होगा। धर्म कानून से बड़ा है। दया, सेवा, सच्चाई, ईमानदारी के अब भी जो है मूल्य बने हुए हैं। भले ही समय के साथ ये दब गए हों, पर नष्ट नहीं हुए, समाप्त नहीं हुए हैं। मनुष्य आज भी दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है और सहायता करता है। आधुनिक सुख सुविधाओं के बढ़ने से धन का महत्व बढ़ा है। वस्तुओं की मांग बढ़ी है। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को भारत में कम महत्व दिया गया है। हमारे भीतर जो आंतरिक तत्व अर्थात आत्मा है उस पर अधिक ध्यान दिया गया है। मन और बुद्धि पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है। गरीब जनों की गरीबी दूर करने के लिए कृषि, उद्योग, शिक्षा आदि को उन्नत बनाने के लिए उत्तम आदर्श और लक्ष्य रखे गए हैं। कुछ लोगों के स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति के कारण लक्ष्य और आदर्श पीछे रह गए हैं। परिणाम स्वरूप लोगों की कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। अब परिवर्तन आवश्यक है। अच्छे लक्ष्य मनुष्य को महान बनाते हैं। भारत में ही नहीं, दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है, न ही मनुष्यता समाप्त हुई है। लेखक ने इस निबंध में अपनी आप बीती दो घटनाओं को बताकर इस तथ्य को सिद्ध कर दिया है। एक घटना में टिकट बाबू को गलती से 10 रुपये के स्थान पर 100 का नोट देने पर टिकट बाबू उसे ढूंढते हुए आना और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगना सिद्ध करता है कि संसार में ईमानदारी और सच्चाई अभी भी कायम है। बस यात्रा के दौरान बस के जंगल में रात के समय खराब होने पर कंडक्टर द्वारा नई बस लेकर आना और बच्चों के लिए दूध और जल लाना इस बात का प्रमाण है कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। अतः हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें महान मूल्यों पर अधिक ध्यान देना है और भारत को महान बनाने में योगदान देना चाहिए। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि जब हम दोषों को दूर करने की दृष्टि से देश को देखते हैं
तो हमें तमाम दोष जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बाल श्रम तथा स्त्रियों की दशा आदि आदि दिखाई देते हैं और हम उन दोषों को देखकर निराश होने लगते हैं। इस प्रकार जब हम दोषों पर अधिक ध्यान देते हैं तो गुणों को जो है वह अनदेखी कर देते हैं। यह गुणों की अनदेखी ही हमारी निराशा का कारण बन जाती है। अतः वास्तव में हमें निराश होना चाहिए। इसी समस्या पर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना ही निबंधकार का उद्देश्य है। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने आजकल के स्वाभाविक प्रवृत्ति को दोषोद्घाटन से हटाकर अंतर्निहित सकारात्मक पहलुओं की ओर ले जाने की बात कही है। जीवन में ऐसे अनेक त्रुटियां या भ्रष्टाचार अनेक समस्याएं जन्म लेती है। ऐसी अवस्था में आशा की ज्योति अब भी बुझी नहीं है। यही बताना ही निबंधकार का उद्देश्य है। निबंधकार का उद्देश्य, यह जो उद्देश्य है वो मंगलकारी और संदेह युक्त है। अब मैं आप लोगों को इस निबंध की शीर्षक की सार्थकता बताने जा रही हूँ। शीर्षक क्या निराश हुआ जाए पढ़ने से ही बहुत सारे उद्देश्य को उजागर कर देता है। यहाँ पर निबंध का शीर्षक जो है वो पूर्णतया निबंध के उद्देश्य पर आधारित है। आज भारतवर्ष ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों को देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि शायद इस देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। जीवन के महान मूल्यों के संदर्भ में लोगों की आस्था जो है अब डगमगाने लगी है। विश्वास हिल गया है। द्विवेदी जी का यह निबंध भी जहां एक और संस्कृति और समाज में फैली बुराइयों के बारे में बताता है, वहीं दूसरी अच्छाइयों को बताते हुए यह भी समझाने का प्रयास करता है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लेखक ने लेख के अंत में इसका उत्तर दिया है। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में बहुत उथल पुथल है। कहीं चोरी हो रही है तो कहीं डाका डाला जा रहा है, कहीं तस्करी है तो कहीं भ्रष्टाचार। ईमानदार और मेहनती लोग पिस रहे हैं और जो व्यक्ति गलत हैं, झूठ और फरेब का व्यापार करने वाले व्यक्ति इस संसार में फल फूल रहे हैं। लोगों के गुणों की अवहेलना करके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। अब हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। धर्म से ऊपर कानून को बड़ा मानने के कारण लोग अन्याय को करके भी वे बच जाते हैं। दुख के लिए लेखक ने मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों को जिम्मेदार ठहराया है। लक्ष्य और उद्देश्य सामने होते हुए भी कुछ लोभी और स्वार्थी लोगों के कारण लोगों को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। अतः परिवर्तन परम आवश्यक है। दोषों का पर्दाफाश करना है, गुणों के स्थान पर और अधिक गुण को बढ़ावा देना है। दोषों के स्थान पर अच्छाई अथवा गुणों को उजागर करके दिखाना है। कानून का जीवन में महत्व होते हुए भी धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। कर्म में दया, ईमानदारी, सत्य तथा सेवा को श्रेष्ठ माना जाता है। लेखक ने अपने जीवन की दो आप बीती घटनाओं के द्वारा सिद्ध किए हैं
कि ईमानदारी और मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। पुरानी बनाई गई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही है, उन्हें बदलना होगा। लेखक के अनुसार आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हमारा भारत महान था, महान है और महान बनेगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि लेखक ने लेख का जो शीर्षक चुना है, क्या निराश हुआ जाए, यह पूर्णतया ठीक है और शीर्षक सार्थक है। धन्यवाद बच्चों।